वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र पर केजरीवाल का जोरदार हमला। कहा, पाक हमला करे तो क्या राज्य हथियार जुटाएंगे। अगर पाकिस्तान भारत पे युद्ध करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। यूपी वाले अपने टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें। दिल्ली के सीएम ने एक दिन में 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र पर साधा निशाना। विदेशों को वैक्सीन देने पर उठाए सवाल। दूसरे देश अपने अपने लोगों को बड़े स्तर पे वैक्सीन लगा रहे थे, हम अपने लोगों की वैक्सीन लगाने की बजाय अपनी वैक्सीन दुनिया के दूसरे देशों को भेज रहे थे। केजरीवाल के वार पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा बोले, सेल्फ प्रमोशन में जुटे हैं दिल्ली के सीएम। से झूठ, भ्रम, क्रेडिट की राजनीति और कहीं ना कहीं अपने आप को एक आगे बढ़ाने की राजनीति करते हुए वो नजर आए। और मुझे लगता है कि इस प्रकार की राजनीति अभी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली को मिल सकती है स्पुतनिक वैक्सीन। सरकार के साथ चल रही है बातचीत, लेकिन अभी तय नहीं वक्त। दिल्ली में शुरू हुआ पहला ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर। सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया उद्घाटन। बिहार में भी सामने आई वैक्सीन की किल्लत। पटना में बंद हुए कई वैक्सीनेशन सेंटर। बिहार के सहरसा में डीएम ने 11 वैक्सीन एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सभी प्रखंडों में 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का होगा टीकाकरण। प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन है तो बताया कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की जमकर तारीफ की। मोदी ने कोरोना को बताया मानवता पर सबसे बड़ा खतरा। बुद्ध पूर्णिमा पर बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री। आईएमए ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। योग गुरु रामदेव के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग। नहीं थम रहा एलोपैथी पर बाबा रामदेव के बयान पर विवाद। आईएमए ने भेजा है 1000 करोड़ का मानहानि नोटिस। आईएमए ने बाबा रामदेव से की वीडियो जारी करके सफाई देने की मांग। का 15 दिनों के भीतर माफी मांगी योग गुरु। देश में फिर बढ़े कोरोना के केस। 24 घंटे में सामने आए 2,08,921 नए मरीज। नहीं थम रहे कोरोना का जानलेवा कहर। देश में 24 घंटे में 4,157 लोगों की गई जान। दिल्ली में काबू में आया कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में 1.9% रहा पॉजिटिविटी रेट। 27 मार्च के बाद सबसे कम। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में सामने आए कोरोना के 1,492 मरीज। 130 लोगों की मौत। दिल्ली में 20,000 के नीचे पहुंची एक्टिव मरीजों की संख्या। 96% से ज्यादा हुए रिकवरी रेट। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में सामने आए 3,886 मरीज। 7.92% पर पहुंचा पॉजिटिविटी रेट। देवरिया और कुशीनगर पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कोविड कमांड सेंटर का किया निरीक्षण। कुशीनगर में संक्रमित परिवार से मिले योगी आदित्यनाथ। गांव की एक बच्ची से की मुलाकात। बच्ची ने भेंट की राधा कृष्ण की प्रतिमा। पोस्ट कोविड मरीजों के लिए योगी सरकार का बड़ा ऐलान। मेडिकल कॉलेज में मुफ्त इलाज कराएगी राज्य सरकार। दिल्ली में कोरोना और ब्लैक फंगस के बीच डेंगू का खतरा। एक हफ्ते के भीतर सामने आए 4 नए मरीज। आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर किसान संगठनों का हल्ला बोल। देश भर में मनाया काला दिवस। दिल्ली के चारों ओर बॉर्डर पर दिखा किसानों का प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी। मेरठ में दिल्ली देहरादून हाईवे पर किसानों का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने टोल को कराया फ्री। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर किसानों का विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पंजाब के संगरूर में दिखा महिलाओं का गुस्सा। घरों के बाहर काले झंडे के साथ नारेबाजी। किसानों के प्रदर्शन के दौरान चाक चौबंद की दिल्ली की सुरक्षा। कई जगहों पर ड्रोन से की निगरानी। पंजाब के तरनतारन में किसानों के प्रदर्शन में दिव्यांगों ने भी लिया हिस्सा। खेती कानूनों को रद्द करने की बात। बिजनौर में किसानों ने फूका केंद्र सरकार का पुतला। काले झंडे के साथ विरोध प्रदर्शन। सिरसा में हरियाणा के डिप्टी सीएम के घर के करीब पहुंचे किसान। पुतला फूंककर जताया विरोध। पंजाब के सीएम के शहर पटियाला में भी दिखा किसानों का गुस्सा। काले झंडे के साथ निकाला प्रोटेस्ट मार्च। राजस्थान के सीकर में सेवा दल ने किसान आंदोलन के समर्थन में किया उपवास। मोदी सरकार को बताया किसान विरोधी।
बागपत में किसानों और आरएलडी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए जताया विरोध। तेलंगाना में ड्यूटी का बहिष्कार करेंगे सीनियर जूनियर डॉक्टर, कोरोना संकट में मरीजों की बढ़ सकती है मुश्किल। पंजाब में भी पैर पसार रहा है ब्लैक फंगस, फरीदकोट में सामने आए 6 मरीज। दिल्ली सटे गाजियाबाद में लॉकडाउन के दौरान बड़ी लूटपाट, 1 करोड़ की नकदी और जेवरात की लूट। उड़ीसा बंगाल में तबाही मचाकर कमजोर पड़ा चक्रवाती तूफान, लेकिन झारखंड और बिहार में दिखेगा असर। कल सुबह करीब 9 बजे उड़ीसा के भद्रक और बालासोर में तट से टकराया यास तूफान, तेज हवाओं ने मचाया कोहरा। पश्चिम बंगाल में सामने आई यास से बर्बादी की तस्वीरें, दीघा में समंदर किनारे स्थित दुकानें तबाह। यास की वजह से समंदर में उठी ऊंची लहरें, भारी बारिश और तेज हवाओं ने लोगों को किया बेहाल। राहत और बचाव कामों में जुटी एनडीआरएफ की टीम, उखड़ गए पेड़ पौधों को साफ कर रहे हैं जवान। उड़ीसा में अब यास का असर कम, तटीय इलाकों में सुबह चली थी तेज हवाएं। पश्चिम बंगाल में भी यास ने मचाई तबाही, मिदनापुर में भी सड़कों पर भरा पानी। यास से प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आया कोस्ट गार्ड, पश्चिम बंगाल में पीड़ितों को खाना बांटने में जुटे जवान। हावड़ा में यास चक्रवात की वजह से बढ़ा गंगा का जलस्तर, अधिकांश इलाकों में गुस्सा पानी। भारी बारिश से उड़ीसा में डूब गई कई सड़कें, एक्शन में आई क्विक रिस्पांस टीम। उड़ीसा के पारादीप में मछुआरों की नाव को भारी नुकसान, तूफान के पानी की चपेट में आकर बर्बाद। बालासोर में सेना ने बचाए 6 महीने के बच्चे की जान, कच्चे घर से निकाले गए 4 लोग। राहत अभियान में जुटे सेना के जवान, घुटनों तक के पानी में लोगों को कर रहे अलर्ट। झारखंड में मंडरा रहा है यास का खतरा, कई जिलों में भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बिहार के 26 जिलों में यास का अलर्ट, सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ हालात पर की चर्चा। समस्तीपुर में गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है निःशुल्क सामुदायिक किचन, 75,000 से ज्यादा लोगों को मिल रहा लाभ। सुर्खियों में आया जींद का 1100 की जनसंख्या वाला गांव, 45 साल से कम के लोगों ने लगवाया वैक्सीन की पहली डोज। दरभंगा में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर गिरी गाज, 30 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने दबोचा। समस्तीपुर के सभी घरों में पहुंचेंगे नॉन स्टॉप कोरोना टीका एक्सप्रेस, 34 गाड़ियों को प्रशासन ने किया रवाना। कोरोना में उत्तराखंड की मदद के लिए आगे आया हंस फाउंडेशन, दान में दिए 20 करोड़ के उपकरण। 1985 बैच के आईपीएस अफसर सुबोध जायसवाल ने दिल्ली में संभाला सीबीआई निदेशक का कामकाज, 2 साल का रहेगा कार्यकाल। सागर धनखड़ हत्या केस में जांच में मदद नहीं कर रहा है सुशील कुमार, सूत्रों के मुताबिक मुंह खोलने को तैयार नहीं, ओलंपिक पदक विजेता। सागर धनखड़ केस में 7 आरोपी गिरफ्तार, कुल 8 लोगों के नाम आए थे सामने। सागर धनखड़ के हत्या के आरोप में काला सौदा गैंग के 4 बदमाश गिरफ्तार, आमने सामने बिठाकर होगी पूछताछ। पंजाब के खन्ना में 1 किलो हेरोइन के साथ एक गिरफ्तार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10 करोड़ आंकी गई कीमत। पंजाब और हिमाचल की दमटाल की पहाड़ियों में लगी भीषण आग, पूरे इलाके में फैला धुआं। दिल्ली सटे गाजियाबाद में पति पत्नी गिरफ्तार, 5.5 करोड़ से ज्यादा की ठगी का आरोप। पंजाब के अमृतसर में 1 लाख लीटर कच्ची शराब बरामद, 3 भट्टियां जब्त, 4 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के भोजपुर में प्रेम प्रसंग के मामले में 2 लोगों की हत्या, अलग अलग इलाके में वारदात। मुंबई में मिलावटी दूध के गोरख धंधे का खुलासा, अंधेरी से 2 लोग गिरफ्तार, 294 लीटर नकली दूध भी बरामद। बेगूसराय में शादी समारोह में बार बालाओं के डांस का वीडियो वायरल, कोरोना उल्लंघन के मामले को लेकर एक्शन में पुलिस। दिल्ली सटे नोएडा में अवैध एक्सचेंज का भंडाफोड़, भारी मात्रा में सर्वर, सीपीयू और कागजात बरामद। बरेली में एक महिला की हत्या से हड़कांप, परिवार वालों ने पति पर लगाया मर्डर का आरोप। राजस्थान के सवाई माधोपुर में पार्षद के साथ मारपीट, गुस्साए लोगों ने जमकर किया प्रदर्शन। बिजनौर की एक जाति पंचायत का वीडियो वायरल, लड़की की पिटाई करती दिखी एक लड़की।
मध्य प्रदेश में कटनी के गोदाम में भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक। कर्नाटक के मंगलुरु में नशे के कारोबारियों पर शिकंजा, 200 किलो गांजे के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आईटीबीपी को बड़ी कामयाबी, 2 प्रेशर कुकर में रखे विस्फोटक बरामद। लखनऊ में कोरोना संक्रमण युवती की मौत के बाद अस्पताल में बवाल, परिजनों ने स्टाफ को जमकर पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। कानपुर में नकली नोटों का कारोबार करने वाले 2 गिरफ्तार, 2,04,000 की फर्जी करेंसी बरामद। 380 पॉइंट के उछाल के साथ 51,000 के पार पहुंचा सेंसेक्स, 93 अंकों की मजबूती के साथ 15,301 पर बंद हुआ निफ्टी। कोरोना से हुए नुकसान को कम करने के लिए सरकार जल्द ला सकती है राहत पैकेज, एविएशन, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को मिलेगा तोहफा। छोटे और मध्यम आकार के कारोबार पर कोविड के असर का होगा सर्वे, आरबीआई करेगा नुकसान का आकलन। चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी में रेट में हो सकती है कमी, 40 उत्पादों पर 18% की जगह 12% हो सकता है टैक्स। पेट्रोल डीजल से ज्यादा तेजी से महंगा हुआ सरसों का तेल, 1 साल में सरसों के तेल की कीमत में 90 से बढ़कर 214 रुपए हुई। एसबीआई एटीएम और चेकबुक का इस्तेमाल करना होगा महंगा, 1 जुलाई से लागू होंगे नए चार्ज। हरिद्वार में मेला प्रशासन ने जारी किए कुंभ से जुड़े आंकड़े, 11 से 14 अप्रैल के बीच 40 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। वैशाख पूर्णिमा पर बोध गया में सादगी से मनी भगवान बुद्ध की जयंती, आज तूफान से राहत के लिए खास प्रार्थना। लंदन में भारतीय मूल के 14 युवकों ने निकाली बाइक रैली, हिंदुस्तान के कोरोना पीड़ितों के लिए जुटाए फंड। इराक के बसरा में जोरदार विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों और पुलिस की भिड़ंत में सैकड़ों लोग घायल। बगदाद में पत्रकारों की हत्या के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा, चलाई गोली, 1 की मौत। यरूशलेम में फिर से अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगा अमेरिका, ट्रंप के फैसले को बाइडेन ने पलटा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से की मुलाकात, दोनों देशों में संबंध बहाली के दिए संदेश। 11 दिनों की जंग में तबाह हुए गाजा की मदद के लिए आगे आया अमेरिका, $75 मिलियन की मदद का वादा। अमेरिका में शहीद जॉर्ज फ्लॉयड की पहली बरसी पर मिनियापोलिस में गोलीबारी, श्रद्धांजलि के लिए पहुंचा एक शख्स घायल। कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर अमेरिका ने चीन पर फिर बनाया दबाव, व्हाइट हाउस ने कहा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने की जरूरत। दुनिया में नहीं थम रहा कोरोना का संक्रमण, 24 घंटे में सामने आए 5 लाख से ज्यादा नए मरीज, 12,000 से ज्यादा की मौत। 16 करोड़ 85 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 34,50,000 से ज्यादा हो चुकी है मौत। अर्जेंटीना में लॉकडाउन के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, देश के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन। बोलीविया के अल्टो शहर में दुकानदारों से पुलिस की हिंसक झड़प, अवैध सामानों को जब्त करने गई थी पुलिस की टीम।